हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप? और आज स्टार्ट करते हैं लॉ नंबर 36। डिस्डेन थिंग्स यू कैनॉट हैव, इग्नोरिंग देम इज द बेस्ट रिवेंज। तो रॉबर्ट ग्रीन का यहाँ पर कहना है कि छोटी छोटी बातों या प्रॉब्लम्स पर ध्यान देकर तुम उन्हें बड़ा बना देते हो, जो कि इग्नोर कर देनी चाहिए थी। और इसी तरह जब तुम अपने दुश्मन को अटेंशन देते हो तो तुम उसे पहले से भी ज्यादा ताकतवर बना देते हो। इसलिए इस बात को सीखो कि कभी कभी कुछ बातों को इग्नोर कर देना चाहिए। तो अगर कोई ऐसी चीज है जिसे तुम पाना चाहते हो पर तुम्हें पता है कि तुम कुछ वजहों की वजह से उस तक नहीं पहुंच सकते हो, तो उस चीज में अपना इंटरेस्ट बिल्कुल भी शो मत करो, क्योंकि जितना कम इंटरेस्ट तुम शो करोगे उतने ही सुपीरियर तुम दिखाई देते हो। तो बेसिकली रॉबर्ट ग्रीन का कहना है कि लोमड़ी की अंगूर खट्टे हैं वाली बात बुरी नहीं है, बल्कि छोटी छोटी बातों में उलझकर अपना टाइम और रिसोर्सेस बर्बाद करने से अच्छा है कि अपनी एनर्जी किसी बड़े गोल में लगाओ, क्योंकि छोटी छोटी बातें तो जिंदगी में हमेशा ही लगी रहती हैं और हम ही उन्हें इम्पोर्टेंस देकर बड़ा बना लेते हैं और फिर अपना मूड और अपना टाइम उसके पीछे वेस्ट करते रहते हैं। खैर, तब इसी लॉ को समझते हैं इस कहानी के थ्रू। तो एक मैक्सिकन रिबल लीडर पेंचो विला डाकुओं के ग्रुप का सरदार था, और जब 1910 में रेवोल्यूशन हुआ तब वो लोगों का हीरो बन गया। आम लोग उसके किस्से बनाकर एक दूसरे को या बच्चों को सुनाया करते थे, क्योंकि वो सरकारी ट्रेन्स या खजाना लूटता था और फिर उसको गरीबों में बांट देता था। उसकी बहादुरी के किस्से लेडीज को बहुत ही रोमांटिक लगते थे, यहाँ तक कि अमेरिकन्स भी उससे कुछ इम्प्रेस थे। खैर, तो कुछ सालों तक चली रेवोल्यूशन की इस फाइट में जनरल करेंजा की जीत हुई और पेंचो विला को अपने बचे हुए साथियों के साथ वहां से बहुत दूर अपने घर नॉर्दर्न स्टेट चिवावा में भाग जाना पड़ा। तो अब पेंचो और उसके कुछ साथी कुछ दिनों तक इधर उधर घूमते रहे, पर फिर से जल्दी ही डाकू बनकर लूटपाट करने लगे। शायद उनको अपनी पॉपुलैरिटी बहुत प्यारी थी और इस बार वो यूएसए के अगेंस्ट में थे, क्योंकि वो यूएसए को ही अपने ग्रुप की बर्बादी की वजह मानते थे। खैर, तो मार्च 1960 में पेंचो विला ने न्यू मैक्सिको के कोलंबस शहर में रेड किया, जो कि यूएसए में पड़ता है, और यहां पर पेंचो के गैंग ने 17 अमेरिकन सोल्जर्स और कुछ सिविलियंस को मार दिया। और फिर इसके बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन और आम अमेरिकन सिटीजन्स जो पेंचो को अभी तक एडमायर करते आए थे, उसके इस एक्ट के बाद वो उससे नाराज हो गए और अब विल्सन के लिए पेंचो को सजा देना जरूरी हो गया था। और इसके लिए वुड्रो विल्सन कुछ और तरीका अपनाना चाहते थे, पर विल्सन के एडवाइजर्स ने जोर दिया कि पेंचो को पकड़ने के लिए आर्मी भेजी जाए, क्योंकि अगर ऐसे आदमी को पकड़ने के लिए एक जोरदार आर्मी नहीं भेजी तो लोगों में बहुत ही गलत मैसेज जाएगा और अमेरिकन्स ये भी समझेंगे कि उनका प्रेसिडेंट उनकी जान की परवाह बिल्कुल भी नहीं करता है। इसलिए पेंचो को पकड़ने के लिए एक बड़ी फोर्स ही भेजनी चाहिए। अब इधर विल्सन के ऊपर भी बहुत भारी प्रेशर था, इसलिए 1 महीने में ही करेंजा गवर्नमेंट का अप्रूवल मिलते ही प्रेसिडेंट विल्सन ने 10,000 सोल्जर्स मैक्सिको भेज दिए, सिर्फ पेंचो और उसके ग्रुप के लिए। तो अब अमेरिकन आर्मी के लीडर थे जनरल जॉन जे पर्शिंग, और ये वही जनरल थे जिन्होंने कि फिलीपींस के गोरिल्लास को और साउथ वेस्ट में नेटिव अमेरिकन्स को हराया था। तो पर्शिंग तो जरूर ही पेंचो विला जैसे डाकू को
मसल देने की ताकत रखते थे। खैर, मेक्सिको रवाना होने से पहले ही तमाम जर्नलिस्ट पर्शिंग के पास इंटरव्यू के लिए पहुंचे और इंटरव्यू के बाद उन्होंने अखबारों में ये छाप दिया कि ये पेंचो विला को पकड़ने का कैंपेन अमेरिकन पावर का टेस्ट है। और इस इंटरव्यू के बाद अपने लेटेस्ट वेपन्स, रेडियो कम्युनिकेशंस और एयर सपोर्ट्स को लेकर सोल्जर्स मेक्सिको पहुंच गए। वहां पर्शिंग ने ट्रूप्स को छोटी छोटी टुकड़ियों में बांट दिया ताकि वो जंगलों में छुपे पेंचो को ढूंढ निकालें। और इसके साथ ही पर्शिंग ने पेंचो तक पहुंचने वाली इंफॉर्मेशन देने वाले को $50,000 देने का इनाम भी रख दिया। पर ज्यादातर मैक्सिकन्स पेंचो को बेकसूर अमेरिकन्स को मार देने के बाद भी उसे हीरो समझते थे। वो इस बात को ऐसे देखते थे कि देखो, एक अकेले पेंचो के लिए अमेरिका की पूरी फौज आ गई है। और अपनी इसी सोच और पेंचो को अपना हीरो समझने की वजह से वो अमेरिकन्स को पेंचो के बारे में गलत इंफॉर्मेशन देते थे और अमेरिकन ट्रूप्स उनकी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर अपने एयरक्राफ्ट्स और मैन पावर को मोबिलाइज कर देते थे। और फिर बाद में गर्मियों के ख़त्म होते होते ट्रूप्स का नंबर 10,000 से बढ़कर 1,23,000 हो गया। और इन सैनिकों ने मेक्सिको के मच्छर और भयानक गर्मी में बहुत सफ़र किया। और अब वो वहाँ के लोकल लोगों और मैक्सिकन गवर्नमेंट पर बहुत ज़्यादा नाराज़ भी थे। तो अब गर्मियाँ ख़त्म हो गईं और सर्दियाँ स्टार्ट। और अब भी पूरी सर्दियों भर पेंचो आर्मी के साथ चूहे बिल्ली का खेल खेलता रहा। और अब अमेरिकन्स के लिए ये कैंपेन गाल पर एक जोरदार तमाची की तरह महसूस हो रहा था। एक्चुअली अब तो वो भी पेंचो को उसकी एबिलिटीज के लिए फिर से एडमायर करने लगे थे कि कैसे वो एक अकेला ही एक पावरफुल फोर्स को अपने इशारे पर नचाता है। और फिर इसके बाद जनवरी 1917 में विल्सन ने फाइनली पर्शिंग को मैक्सिको से विड्रॉ करने का ऑर्डर पास कर दिया। और ये एक्सपीडिशन खुद अमेरिका के लिए सजा की तरह साबित हुआ था, जिसमें कि उनका ये मैक्सिको से रिट्रीट ह्यूमिलेशन से भरा हुआ था। तो अब इसी के साथ लॉ नंबर 36 यहीं ख़त्म होता है। और मुझे सुनने के लिए थैंक यू सो मच। और अगर आप होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं या अल्कोहल में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको प्लेलिस्ट ऑल यू नीड टू नो अबाउट अल्कोहल ज़रूर देखनी चाहिए, जो कि आपके इसी चैनल पर अवेलेबल है। तो जल्दी ही मिलते हैं लॉ नंबर 37 के साथ, जो है क्रिएट कंपेलिंग स्पेक्टिकल्स। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, और तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू।